अस्सलाम वालेकुम अमान, क्या हाल है आपके? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। तो कैसा जा रहा है वीकेंड आपका? वीकेंड काफ़ी हेक्टिक जा रहा है बट शुक्र है ऑफिस नहीं है तो फिर थोड़ा एक रिलैक्सेशन है। तो किस तरह का हेक्टिक जा रहा है? लाइक इट्स द होम थिंग या होम कोर्स या क्या चीज़? सो इफ यू कैन सी आपको थोड़ा सा कमरा चमकता हुआ दिख रहा होगा। सो मेरे कमरे में रेनोवेशन चल रहा है। सो दैट्स व्हाई। That's awesome. That's cool. Say so, Man. Before we like get into the discussion, the serious discussion, I would love to hear about a bit of introduction for the audience because I know you thought about so intro for the audience, and then after that, I would love to hear about your journey. Okay, like how did you get into the design? What's your background and stuff like that. So over to you. ओके सो माय नेम इज़ अमानुल्लाह फैसल एंड मैंने 2 साल पहले 2024 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था फ्रॉम आईबीए एज अ सीएस ग्रेड। उसके बाद आई स्टार्टेड एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर एट वीक्स ऑफ कराची। 9 महीने वहाँ पर काम किया। उसके बाद टुक अ ब्रेक और उसके बाद फिर गोलूटो में करंटली मैं भी काम कर रहा हूँ। सो तकरीबन मेरा 2 से 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर। उसमें कैसे आया वो हम उस पे आते हैं कि वो लाइक हाउ वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम सीएस टू अ प्रोडक्ट साइड पे। Awesome. तो स्टार्ट करें लाइक वुड लव टू हियर अबाउट कि हाउ डिड यू गेट इनटू द डिज़ाइन और जिस तरह का बैकग्राउंड है सो हाउ डिड यू लाइक एंड अप डूइंग हियर. ओके सो मेरी स्कूलिंग हुई थी एविसना से, देन आई वेंट टू निक्सर कॉलेज। तो ये इन दो उसके अंदर जो है वो मेरे पास बेसिकली मैं एक प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। कभी सीएस मैंने पढ़ी नहीं थी आके। अब जब बेसिकली टाइम आया कि अब यूनिवर्सिटी में जाना है उस वक्त कोविड आ गया। उसको वहीं पर ही आना था ना। तो मैं वहाँ पर आ गया। उस दौरान ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ का काफ़ी इशू चल रहा था कि एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस दौरान जो है वो मैं माय पेरेंट्स सेट के अभी कुछ नहीं मिल रहा आके, तो अभी आईबीए या फास्ट वायर में वहाँ पे आप टेस्ट दे दो, है ना? और आई वांटेड कि मुझे उस साइड पे जाना था अपना, या तो मुझे आईबीएस जाना था, मुझे आर्किटेक्चर करना था, या मुझे सिविल साइड पे जाना था आगे। लेकिन एक इशू पाकिस्तान में एक बड़ा प्रेवलेंट होता है कि यार आप जब इस फील्ड में जाते हो उसका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है? स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, जॉब्स नहीं है। सो आई फेल्ट कि बात सही है लेकिन मेरा फिर भी दिल नहीं लग रहा था कि यार मुझे फिर भी आर्किटेक्चर करना है। बट फॉर सम रीज़न इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी हो गई आके। मैंने आईबी में टेस्ट दिया, आईबी में क्लियर हो गया आगे। फिर वहाँ से मेरा सीएस का वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में 5-6 सालों में जो मेरे ओ और ए लेवल्स थे, मैंने कभी भी कंप्यूटर साइंस पढ़ा ही नहीं था कि क्या होता है, क्या नहीं होता। आई डिडन्ट नो एनीथिंग। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया आईबी से। शुरू के 2 साल मुझे बहुत मुश्किल हुए। एक्सट्रीम लाइक दर्जे पे मेरी जो पहले सेमेस्टर की जीपीए आई थी, वो 2.74 समथिंग थी। कोविड के टाइम पीरियड पे जब सबकी 3.4, 3.5 होती थी, क्योंकि वो कोविड का टाइम पीरियड था, चीज़ें थोड़ी-सी आसान रखी हुई थी उस टाइम पे। फिर 2 साल मुझे बहुत मुश्किल हुई। यूजुअली लोगों का ना उल्टा होता है कि लोग आईबी जाके बहुत खुश होते हैं आके, कि मतलब अब आईबीए में है हम लोग और अपनी मैं अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी है सब कुछ। मैं 2 साल तरीके ढूँढता था कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? मुझे नहीं यहाँ पे रहना ना, मुझे वो कोडिंग की लैंग्वेज वगैरह सब समझ में नहीं आती थी। और प्लस आप घर पे बैठे हो, आप आइसोलेटेड होते हो, तो आपको सिर्फ़ अपना ही समझ में आता है। आप नहीं देखते कि आप जैसे भी कुछ लोग हैं, जो इसी इसके अंदर फ़ील्ड के अंदर हैं और वो भी आपकी तरह स्ट्रगल ही कर रहे हैं। बहरहाल फिर जब आपका यूनिवर्सिटी खुली उसके बाद आई स्टार्टेड लाइक थोड़ा-सा ना लोगों से मिक्स अप होना शुरू हुआ, बातचीत हुई तो पता चला कि भई मैं भी इन्हीं में फ़ॉल करता हूँ और काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आती सीएस। लेकिन फिर 2 साल क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था सीएस के अंदर, तो आई यूज्ड टू फाइंड वेज़ कि कैसे निकला जाए। लेकिन अब जब 2 साल गुज़र गए तो आई वाज़ लाइक यार अब तो 2 साल निकल गए, 2 और साल ही रह गए हैं, तो डिग्री वेस्ट नहीं करते। तो जून जुलाई 2022 के अंदर आई स्टार्टेड कि कुछ ऐसा हो जो कि मतलब सीएस भी हो, ठीक है? और मुझे डिज़ाइन का या आर्किटेक्चर की फ़ील्ड में जाना है कि उन दोनों का कहीं पे कोई इंटरसेक्शन हो रहा हो आके, तो मैं किसी ऐसी फ़ील्ड को पिक करूँ कि जो जो डिग्री मैंने 2 साल की है वो भी पूरी हो जाए, ठीक है? और जो चीज़ मेरा पैशन है वो भी दोनों साथ आके कहीं कंबाइन कर जाए आके। तो काफ़ी वो रिसर्च वगैरह करने के बाद आई केम अप कि भई एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करके फ़ील्ड है या यूज़र एक्सपीरियंस करके फ़ील्ड है, जहाँ पे आपका सीएस की नॉलेज भी आती है और डिज़ाइन भी आता है, दोनों उसमें कंबाइन होता है। मैंने कहा यार ये कुछ मतलब समझ में आ रहा है कि जो आगे किया जा सकता है आगे। सो ऐसे मेरा ट्रांज़िशन बेसिकली शुरू हुआ के मुझे कभी भी डेवलपमेंट अच्छी नहीं लगती, मुझे कभी भी कोडिंग नहीं अच्छी लगती थी, मुझे लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती थी। क्योंकि आई एम समबडी जिसको जब तक कुछ नज़र नहीं आएगा ना स्क्रीन पे उसको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे बैकएंड में बड़े एक्सपर्ट होते हैं या कोडिंग साइड पे, तो मैं कहता हूँ यार तुम लोग कर रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो पता चल रहा है। सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फ्रंट एंड पे होना चाहिए ना, कुछ दिखना चाहिए आके। सो आई स्टार्टेड विद दैट। उसके बाद मेरी एक आदत जो थी मैं बड़ी अच्छी होती थी कि जब भी आप किसी नई फील्ड में आते हो ना या जब आप बिल्कुल कहीं नया-नया लेते हो आके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ। वरना पता नहीं चलेगा आगे कि भई
100 में से एक अकेला बंदा एक फील्ड में है, इसमें काम कर रहा है आके। तो मैं ना मेरी आदत हो गई थी ये, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा था पूरा, मैंने गूगल का एक 7 कोर्सेज़ का वो सीरीज़ थी पूरी, वो मैंने की थी। तो उसके बाद ना मैं हर कोर्स में डिज़ाइन घुसाता था, या हर हर कोर्स में कि मैं कहता कि भई अगर हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं आके, तो उसका डिज़ाइन वाला पार्ट मैं करूँगा, डेवलपमेंट तुम लोग करना इसकी आके। और फिर मैं हर किसी को बताता था कि यार मैं डिज़ाइन वाला बंदा हूँ, मैं डिज़ाइन करता हूँ। मैं तुम लोग बताता हूँ यूएक्स डिज़ाइन किसे कहते हैं, यूआई डिज़ाइन कैसे कहते हैं। सो हमारे पूरे बैच के अंदर मेरे ख़्याल से आई थिंक 200 का बैच हमारा कुछ था। उसमें हमारे बैच में 3 से 4 डिज़ाइनर्स थे सिर्फ़ और सिर्फ़ बस। सो उसमें स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल था। सो उससे आई स्टार्टेड, और फिर आई यूज्ड टू टेल एवरीवन कि यार मैं डिज़ाइन वाला बंदा हूँ। ऐसे करते-करते मैं अपनी पूरी जो है वो यूनिवर्सिटी में फ़ेमस हो गया कि यार बैच में कि ये डिज़ाइन वाला बंदा है। तो वो ये सीन था। एक चीज़ जो थी जो उस वक़्त भी मुझे बहुत होता था, क्योंकि कराची कह रहा हूँ, पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो डिज़ाइन का कल्चर है, या जो यूएक्स डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, वो उस वक़्त इतना मैच्योर नहीं हुआ था आगे। तो उस वक़्त ये अनसर्टेनिटी बहुत होती थी कि यार जो मैंने फ़ील्ड पिक कर ली है, इसका आगे कोई फ्यूचर होगा या नहीं होगा आगे। तो बस उसी के साथ मैं तभी सबको बहुत वो करता था कि यार मैं काम करता हूँ, मुझे पता है और ये सब कुछ, ताकि उनको पता हो कि यार ये एक बंदा इसमें एग्ज़िस्ट करता है, इस तरीके से। तो फिर वो मेरा ट्रांज़िशन सीएस से प्रोडक्ट साइड पे इस तरीके से हुआ आगे। ऑसम, ऑसम, वेरी कूल। क्योंकि जहाँ तक मेजोरिटी की बात की है ना हमने, दैट वाज, सो यू, आई थिंक यू लाइव ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्योंकि जो प्रोडक्ट का सीन था पाकिस्तान में, वो आया यूं करके और वो फिर यूं करके अब दोबारा यूं हुआ। ठीक है, हुँ, हुँ, बीच वाले बिल्कुल, जो थे दैट एग्ज़ैक्टली। वाज आई थिंक 2017-18 से लेके 2021 तक। तो तब हुँ, इट हुँ। वाज अप, अब थोड़ा सा डाउन जा रहा है बिकॉज ऑफ अगेन द अब एआई डाउन जा रहा स्टफ है। और वाइब कोडिंग और ये सारी चीज़ें। हुँ, क्योंकि हुँ। अब लाइक हर कोई खुद से प्रोटोटाइप कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपने लाइक प्रॉब्लम वैलिडेशन में इतना कोई मसला नहीं आ रहा। बट उसके साथ साथ वो सेंस कम होती जा रही है, क्योंकि अब जो स्पेशलाइजेशंस थी अब वो उस तरह से स्पेशलाइजेशंस रही नहीं है। दे आर एक्चुअली वही, लाइक वही। अगेन गेटिंग ब्लड, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गेटिंग ब्लड। बस पहले इशू ये था कि पहले डिज़ाइन की ही आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ब्लर होती थी, अब प्रोडक्ट की, इंजीनियरिंग की और डिज़ाइन की, तीनों की आपस में ब्लर हो रही है। सो दैट इज़ समथिंग जो कि अभी हो रहा है। और सिंस नाउ यू बीन वर्किंग इन गोलूफ्लो, ठीक है, इट्स बीन वन ऑफ द गुड डिज़ाइन प्लेटफॉर्म्स जो कि पाकिस्तान में है। मतलब बाकी अगर मैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स देखूँ काफ़ी ज़्यादा, तो उसने मतलब बिल्कुल यूजेबिलिटी के लिहाज से तो बहुत ही फारिग है वो, लाइक ठीक है। बट काफ़ी हुँ। मेच्योर लगती है मुझे ये चीज़, जो इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी मेच्योर लग रहा है। सो आई एज्यूम के लाइक कितनी डिज़ाइन की टीम है करेंटली, यू आर वर्किंग देयर, ठीक है। तो कितने लोग हैं डिज़ाइन के अंदर, हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ गो लूट लो वर्क्स, या हाउ डू यू नेविगेट इन द प्रोसेस? ओके, सो गोलूटो में हमारी टीम बहुत छोटी सी है। टीम में सिर्फ 2 लोग हैं हमारे पास। सो एक मैं हूँ, आई एम द प्रोडक्ट डिज़ाइनर, और फिर मेरे ऊपर मेरी लीड है बेसिकली, वो मेरी शी इज़ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। तो हम लोग की 2 लोगों की टीम है, और हम अपने आप को एज़ अ प्रोडक्ट टीम कहते हैं। वी सिट विद द मार्केटिंग टीम, जो भी हमारा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, हम उनके साथ बैठते हैं। तो हमारा उनके साथ काफ़ी इस तरीके से एक नोक-झोंक चलती रहती है, एक सॉर्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें है। तो हमारा ये सीन है। सो आई स्टार्ट विद द प्रोसेस। सो व्हेन आई केम इन गोलूटलो, तो हम लोग उस वक़्त, जब मैं आया था, उस वक़्त दे वर एक्चुअली वर्किंग ऑन द रिवैम्प, कि हम लोग ने ऐप का रिवैम्प करना है। क्योंकि जो उनका ऐप इटसेल्फ था उस वक़्त, जिस वक़्त मैं आया था, उस वक़्त वो थोड़ा-सा ऐसे था कि यूआई इसका सही था, और यूएक्स उसका थोड़ा-सा, अगेन हर ऐप को आप इम्प्रूव करते रहते हो। थोड़ा-सा पुअर यूआई उसका उसका एक्सपीरियंस था पूरा। तो दे प्लान्ड बेसिकली कि वो कुछ उसको ऐसे इम्प्रूव किया जाए कि वो कल को उसको स्केल भी किया जा सके। सो इन शॉर्ट वो स्केलेबल भी नहीं था, और वो यूज़र की आय को प्लीज़ भी नहीं कर रहा था आगे। सो मेरी केस स्टडी उसके ऊपर थी पूरी, कि मैंने बताया है कि भाई कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ऑल दैट स्टफ। तो फिर मैंने मई में स्टार्ट किया था, और उस वक्त हम उसके इस पे टेस्टिंग कर रहे थे बेसिकली। उसका यूआई काफ़ी हद तक बन चुका था, उस पर टेस्टिंग हो रही थी आगे। फिर मैंने ज्वाइन किया, तो फिर वी स्टार्टेड कि भाई कैसे हम उसको एक्चुअली रोल आउट करेंगे। सो वी हैड सम फीचर्स हमारे कुछ माइंड में थे कि भाई ये फीचर्स लेकर आएंगे, और फिर ये इंप्रूवमेंट्स करेंगे आके। बट फिर उसको इनिशियली हमने प्लान ऐसे किया कि ये रिवैम्प्स में एक बहुत बड़ा मसला होता है कि फीचर्स को बनाने में, चीज़ों को इम्प्रूव करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो वी स्टार्टेड विद, एक काम करते हैं, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं आके, कि भाई सबसे पहले हम लोग जो है वो ऐप का सिर्फ यूआई चेंज करेंगे, जो ओवरऑल लुक है वो चेंज करेंगे। एंड एट सर्टेन लेवल्स जहाँ पे आपका बहुत क्रूशियल पॉइंट्स पे आपका आके जो एक्सपीरियंस ब्रेक हो रहा है, जो जर्नी ब्रेक हो रही है, उसको आके फिक्स करेंगे। सो वी स्टार्टेड विद दैट। उसके बाद फिर जब आप डिज़ाइन रेडी करते हो, आप हैंड ऑफ करते हो अपना आके, फिर आपका डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेशन होता है आके। अब आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि आई फील जब आप डिज़ाइनर के साथ काम, एज अ डिज़ाइनर जब आप काम करते हो ना,
तो आप अपने ही एक ज़ोन में, अपने एक साइलो में बैठ के काम कर रहे होते हो और आपको बहुत दफ़ा आप बहुत सारे यूज़ केसेस या एज केसेस मिस कर देते हो आके। जहाँ पे आप कहते हो यार ये चीज़ भी हो सकती है, आप कवर करते हो, लेकिन जब वो डेवलपमेंट में जाती है तो पता चलता है कि यार हाँ यार ये इश्यूज़ भी कुछ हैं। तो फिर वो हमारा ये सितंबर अक्टूबर की बात है कि हमने फिर उसमें डेवलपर के साथ काम करना शुरू किया, क्यूए हमारे साथ बैठते थे। फिर हमारी डिस्कशन बहुत लंबी चलती थी कि अच्छा देखिए ये इश्यू आ रहा है, अगर हम लोग अपने चीज़ों को इस तरीके से बनाएँगे तो फिर ये इश्यू आएगा। और फिर क्योंकि गोलूटलो में तकरीबन हमारे पास 30,000 कुछ इस तरीके से मर्चेंट्स हैं। ठीक है? सो उन सारे मर्चेंट्स को उनका सारा डेटा और इन सब चीज़ों को ज़हन में रखते हुए, उनको कैटर करते हुए, ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि आपको मतलब उनकी नीड्स को कैटर करना होता है बेसिकली उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसका इंटरफ़ेस बना रहे हैं, वी हैव टू इंश्योर कि सबका जो है वो नाम क्लियरली दिख रहा हो, सबकी ऑफ़र्स क्लियरली दिख रही हों आके। सो उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियरली दिख रही हो आके, कुछ मिस ना हो रहा। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए फिर आप यूज़र का ज़हन उसके हिसाब से भी आप चीज़ों को देख रहे हो तो आके कि उसके लिए भी आसानी हो। तो उसको करने में ना बड़ा हमें लाइक मुश्किल आई हम लोगों के बीच में बहुत सारे ब्लॉकर्स थे बीच में बट वो खैर हो जाती है आप जब एक फ्लो में हो तो हम्म। हो जाता है ऐसे करते करते हमने जनवरी में भी रिसेंटली अपना सॉर्ट ऑफ हम एक उस पे पहुंचे कि भाई अब हमें इसको पहला वर्जन रिलीज करना चाहिए एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स देयर अभी लाइव है। ऑसम। हाँ मतलब पता चल रहा है कि लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं ना जो पाकिस्तान के अंदर बनी है उनसे बहुत बेहतर है। ऑल्दो दे हैव लाइक मैसिव डिज़ाइन टीम्स बट स्टिल मतलब वो चीज़ें शायद किसी हद तक फ्लो में नज़र आती हैं कि दे हैव लाइक मैसिव डिज़ाइन टीम्स एंड दे हैव लाइक लॉट ऑफ ब्रेन पावर। बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरफेस पे उस तरह से नज़र नहीं आती। बट सिंस यू गाइज लाइक हैव वेरी स्मॉल टीम ऑफ डिज़ाइन तो मुझे ये चीज़ बताएं कि यू हैव लाइक यूज़र बेस इन द मिलियंस राइट। तो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं या कौन लेता है डिसीजंस? आप और प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है तो आई एज्यूम के वन ऑफ यू माइट बी टेकिंग डिसीजंस के किस तरह से करना है, कब कौन सा फीचर जाना चाहिए, कब कहाँ पे ब्रेक हो रही हैं चीज़ें। इनफैक्ट अगर ब्रेक नहीं भी हो रही तो कहाँ पे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, ड्रॉप ऑफ रेट वट एवर जो भी है। ठीक है, तो हु इज़ टेकिंग द डिसीजन और कब डिसीजन लेते हैं कि लाइक आफ्टर ऑब्जर्विंग यूजर सेशंस या उससे पहले या क्या क्या सीन होता है? अच्छा हमारे यहाँ ऐसे होता है कि हम लोग की सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट टीम है और हम लोग मार्केटिंग के अंदर फॉल करते हैं सो वी हैव एन एचओडी और फिर उसके बाद हमारे पास हमारी सी लेवल पोजीशंस आती हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि ये एक अच्छी बात है ये एज अ प्लस पॉइंट है कि हमारी जो मैनेजमेंट है देव गिवन अस द पावर इन द सेंस कि आप डिसाइड कर लिया करें कि आपको जो है वो कौन से फीचर्स लॉन्च करने हैं। सही है, सो वी हैव दिस कि हम लोग अपनी पूरी फीचर्स की लिस्ट हमारे पास व्हेन वी स्टार्टेड एक्चुअली तो हम लोग ने अपनी पूरी एक फीचर्स की लिस्ट बनाई थी कि भाई ये सब चीज़ें जानी चाहिए, ये सारी इंप्रूवमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। जब हमने ये बनाई तो फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग जब हम लोग कर रहे थे तो हम उनके साथ बैठे थे उसके अंदर आके कि एक बेसिकली एक हमारा पर्सपेक्टिव होता है और फिर और एक डेवलपर्स का पर्सपेक्टिव होता है देन द सी मैनेजमेंट के वो बताती है कि भाई एक हमारा पर्सपेक्टिव है। तो उसके अंदर तीनों का ये होता है कि कुछ फीचर्स बहुत छोटे होते हैं हम कहते हैं ये निकाल देना चाहिए, उस पर डेवलपर्स एग्री कर लेते हैं कि हाँ ठीक है मेक सेंस, उस पर सी मैनेजमेंट भी एग्री कर जाती है आके। फिर कुछ फीचर्स होते हैं जो वी थिंक कि यार ये बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वी हैव टू डिसाइड कि इसमें क्या जाना चाहिए, इसमें क्या जाना नहीं चाहिए आगे। सो इट्स बेसिकली ये होता है कि 3 टीम्स आपस में बैठ के डिसाइड करती है कि भाई कौन-सा फीचर जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। ये चीज़ है कि कुछ फीचर्स को हम लोग बिल्कुल वो कर देते हैं कि यार ये हमारी फंक्शनैलिटी को बनाने में बहुत टाइम लगेगा आगे। सो लेट्स कीप दैट लाइक बिल्कुल साइड पे, इसको अभी नहीं करते। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जहाँ पे वी फील कि यार क्रूशियली अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको निकाल देते हैं आके, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको बनने में टाइम लगेगा आके, तो उसको अगली बिल्ड में लेकर जाएँगे। तो इस तरीके से जैसे अभी भी हमने अपना ऐप रिवैम्प कर लिया है, उसका यूआई अपडेट हो गया है। अगेन कुछ क्रैशेज़ होते हैं, बग्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं, राइट? तो फिर उसको फिर हम प्लान करते हैं कि भाई अभी इसके अंदर कौन-सी सर्टेन चीज़ें हैं जो कि अगली बिल्ड के लिए इम्प्रूव होंगी आगे। सो इस तरीके से उसको हम लेकर चलते हैं अपने, तो वो एक रोड मैप इस तरीके से हमारा बन रहा होता है। कूल। सही है। तो बाय द वे अगेन डिज़ाइन बनने के बाद सारे प्रोसेस से प्रोडक्ट साइकिल पूरा होने के बाद जब वो यूज़र के पास जाता है सो व्हाट काइंड ऑफ टूल्स डू यू यूज़ इन द सेंस कि आप प्रोडक्ट लाइक यूज़र के सेशंस कहाँ देख रहे होते हो और फिर टेक अवेज वगैरह के लिए व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस डू यू हैव? ओके, सो बेसिकली हमारे 2 इसमें डिविज़न होते हैं। एक तो हमारे पास ऐप में जो यूज़र फीडबैक का सेक्शन है, वहाँ से हमें फीडबैक आ रहा होता है कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्रैशेज़ हैं, एक तो वहाँ से फीडबैक आ रहा होता है। प्लस हमारे पास जो हमारी टीम है उसमें वी यूज़ गूगल एनालिटिक्स, वहाँ पे हमारे पास वहाँ से डेटा आ रहा होता है। वहाँ से पता चलता है कि भई हमारे पास कहाँ कुछ ब्रेक्स आ रहे हैं, कहाँ कितने एक्टिव हैं आज और क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वहाँ से वी गेट टू नो कि भई लाइक चल क्या रहा है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, इस तरीके से होता है। और फिर अगेन एक थर्ड वो भी ये होता है कि
जो हमारे एक्वेंटेंसेस होते हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, सो अब अगर वो ऐप यूज़ करें, सो दे टेल अस कि भाई स्क्रीनशॉट लेके भाई ये इसमें इशू आ रहा है, प्लीज़ फिक्स दिस, या इसमें ये मसला आ रहा है तो उसको आप देख लें। तो इस तरीके से भी हम लोग अपना टीम के अंदर भी इस तरीके से उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, कैसे उसको रिज़ॉल्व करते हैं। फिर उसको हम लोग अगेन अगली बिल्ड के लिए या अपकमिंग बिल्ड के लिए प्लान करते हैं कि इसको कब फिक्स होना चाहिए। राइट, बेस्ट, सही है। ठीक है, इन चीज़ों का तो लाइक मुझे आइडिया हो गया कि लाइक हाउ डू यू नो नेविगेट थ्रू द प्रोसेस, बट अगर मैं लाइक गेट बैक टू द बेसिक्स एंड दैट इज़ डिज़ाइन, ठीक है। तो वेन एवर यू स्टार्ट डिज़ाइनिंग, ठीक है, तो उसमें लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस डू यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू यू यूज़ इवन इन द डे टू डे बेसिस, ठीक है। आपके गो टू रिसोर्सेज क्या होते हैं, इन डे टू डे आपके प्रोसेस क्या होता है, बिकॉज आई एज्यूम के बहुत ज़्यादा आपके पास कोई बहुत ज़्यादा लंबी डेडलाइन नहीं होगी, ठीक है। इट विल बी वेरी शॉर्ट, हर साइकिल में कुछ ना कुछ निकालना है, और फिर साइकिल भी लाइक स्प्रिंट्स भी आपकी फिक्स होंगी, ठीक है। तो स्टिल आई नो यू कैन नॉट कवर लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर मैं गो टू चीज़ों की बात करूँ कि लाइक व्हाट्स योर गो टू रिसोर्सेज, वट आर योर गो टू लर्निंग रिसोर्सेज या वर्किंग रिसोर्सेज, इंस्पिरेशन के लिए वट डू यू यूज़, इस तरह की चीज़ें, तो वो क्या होंगी? ओके, सो जब भी हमारे पास कोई नया फीचर हमारे पास आता है कि ये फीचर बनाना है, सो हमारे पास जो इंस्पिरेशन का एक टूल जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ, दैट इज़ मॉबिन। मॉबिन होता है और कभी कभी अगर कुछ समझ में नहीं आता, तो ड्रिबल, मैं हालांकि ड्रिबल बहुत अवॉइड करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके डिज़ाइन बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं। लेकिन स्टिल कहीं पे एक थोड़ा बहुत ना माइंड फ्रेश करने के लिए, देखने के लिए चीज़ों को डिफरेंट या आउट ऑफ बॉक्स की परस्पेक्टिव्स के साथ, तो वहाँ पर मैं ड्रिबल यूज़ करता हूँ, लेकिन यूजुअली मॉबिन होता है। और उसमें भी जो मैं चीज़ मेनली फोकस करता हूँ वो ये होता है कि जो हमारी ऐप्स हैं उनके, जो फॉर एग्जांपल गोलूटलो है, ठीक है, उसका जो एक पोटेंशियल वो होगा, अपना कॉम्पिटिटर होगा, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बने हुए हैं या उसका हायरार्की यूआई की कैसे बनी हुई है, आके मैं यूजुअली उसको फॉलो कर रहा होता हूँ आके, क्योंकि वी हैव अ डिज़ाइन सिस्टम दैट वी हैव टू फॉलो, तो उसको फॉलो भी करना होता है साथ साथ। और फिर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट वी कैन चेंज, जो हायरार्कीज होती हैं दैट वी कैन चेंज थ्रू अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, हम एसेट्स के साथ कर सकते हैं आके। बट फिर दोनों को लाइक जहन में रखते हुए हम इसको लेकर चलते हैं। बेस्ट है। अच्छा, नाउ अगेन वर्किंग इन द गोलूटलो, अगेन इट्स समथिंग जो कि प्रॉब्ली आप अभी कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें वैसे जस्ट फ्रॉम लाइक योर सर्कल, दोस्तों से या आसपास के लोगों से कभी ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि वेन एवर यू गो टू अ शॉप, इट कुड बी एनी शॉप, ठीक है, और यू हैव अ गोलूटलो वाउचर या सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आप किसी भी शॉप पे जाते हो एंड देन दे लाइक, वो हमारी शॉप पे नहीं, वो दूसरी वाली शॉप पे होता है, तो उस चीज़ को लाइक आई नो कि यू कैन नॉट टैकल दैट, बट इस तरह के एक्सपीरियंसेस डू यू फेस? बिल्कुल हमारे साथ भी हुए हैं, इवन लाइक एज अ लाइक गोलूटलो का बंदा होने के बाद भी हमारे से ये इश्यूज होते हैं। सो हम कभी कभी किसी ब्रांड पर जाते हैं एंड हम, अच्छा यूजुअली क्या होता है, वो कभी कभी ना वो जो बोर्ड्स होते हैं वो उधर लाइक ऑन द फ्रंट स्टोर्स पे नहीं होते, मतलब जिनका टेबल होता है वहाँ पे नहीं होते, काउंटर पे नहीं होते। सो उनको बोलना पड़ता है एक्सप्लिसिटली कि यार आप प्लीज़ दिखा दें या क्या। तो हाँ, ऐसे इश्यूज होते हैं आके हमारे पास। तो लाइक आपको उनको बताना होता है, वो लाइक खुद से नहीं वो करते, यू हैव टू टेल देम कि भाई ये डिस्काउंट है, प्लीज़ हमें दे दें। तो ऐसे थोड़ा बहुत हमारे पास भी पेन पॉइंट आता है ये वाला बहुत ज़्यादा। सही है, awesome. So again, like coming to a point जो कि हमारा एक सिंगल कंस्ट्रेंट है, एंड दैट इज टाइम, ठीक है। तो बिफोर वी रैप दिस अप, आई वुड लव टू हेयर अबाउट कि यू बीन वर्किंग अमेजिंग इन द इंडस्ट्री, ठीक है। यू बीन वर्किंग ऑन probably one of the flagship products of Pakistan. तो there are people who actually got laid off, for any reason, yeah, they have resigned because of any thing that they were expecting, probably, या इस तरह की चीज़, ठीक है। तो पहली तो चीज़ ये कि उनके लिए लाइक व्हाट डू यू हैव टू से कि लाइक क्या स्ट्रेटजी उनकी होनी चाहिए व्हेन एवर दे आर लुकिंग फॉर वर्क, बिकॉज मार्केट के हालात थोड़े से टाइट है, आई अंडरस्टैंड, और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ को थोड़ा बहुत अवेयरनेस का भी इशू है, लाइक दे कुड नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ either UI designer, UX designer, or product designer, right? So what will be your piece of advice, a piece of strategies for them, okay, if they are looking for work, what kind of steps they have to follow? ओके, अच्छा, जैसा पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रह चुका है कि मैंने अपनी जो लास्ट जॉब थी वहाँ से मैंने खुद ब्रेक लिया था, 3 महीने में घर पे था। तो उस दौरान क्योंकि मुझे खुद एक मेरा उससे गुजरा लास्ट ईयर कि भाई जॉब्स बहुत कम है मार्केट के अंदर, और जो है वो अप्लाई करने में, आप अप्लाई करते हो फिर इतनी
लेट रिप्लाई आता है और इंटरव्यूज़ देकर आते हो, शॉर्टलिस्ट नहीं होते। ये इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं। बट एक चीज़ जिसने मुझे बहुत हेल्प की है, वो ये कि बहुत पहले मैंने आई स्टार्टेड विद दिस विज़न कि यार अगर मैं एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ, आई शुड हैव अ प्रोडक्ट माई सेल्फ। एक छोटा-सा प्रोडक्ट मेरे पास खुद होना चाहिए, जिसके कुछ यूज़र्स होने चाहिए, तो मेरी पूरी जर्नी मेरे पास पता होगी मुझे जाके भई क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या इश्यूज़ नहीं आते, सब पता होगा आके। तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करूँगा जो कि प्रोडक्ट की फील्ड से हैं, जो कि डिज़ाइन की फील्ड से वो इस फील्ड में अभी आना चाह रहे हैं या लेड ऑफ हो गए हैं, तो उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने पास एक छोटा-सा प्रोडक्ट बनाएँ, ठीक है? अब क्योंकि वी यू हैव गॉट द टूल्स, आपके पास कर्सर है, आपके पास क्लॉड है, आपके पास चैटजीपीटी है, जेमिनी है, ये सारे टूल्स आपके पास हैं, तो उनको आप यूटिलाइज़ करें, उनको यूज़ करें। इनसे एक छोटा-सा टूल बना दें, कुछ भी ऐसा बना दें एंड गो थ्रू दैट जर्नी कि भई वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है आपका या क्या। तो जब वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगा ना आके और जब भी और आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगा और जब कोई बंदा आपके इस पे लैंड करेगा कि आपका रेज़्यूमे है या आपका वो है पोर्टफोलियो है, जब वो उस पे आएगा और वो उस पे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक करेगा कि अच्छा इसने एक चीज़ खुद भी बनाई है जो कि लाइव है। जब उसको देखेगा ना तो ही और शी विल रियलाइज़ कि यार ये बंदा ऐसा है जो कि इसको पता है कि भई प्रोडक्ट कैसे बनता है क्या, या उसने एक एक पूरी ना से गुज़रा है, एक एक्सपीरियंस है। सो वहाँ पे आपके पास चांसेस होते हैं कि यू गेट हायर्ड, सही है? या वो होता है कि लोग देखते हैं कि आपने क्या बनाया है, मतलब ना। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें और भी हैं। पोर्टफोलियो में लोग बहुत जेनेरिक पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पोर्टफोलियो बनाओ तो उसमें ना अपना कुछ टच होना चाहिए। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पोर्टफोलियो में ना मैं उर्दू के लफ्ज़ बहुत यूज़ करता हूँ आके, ठीक है? और मैं बड़ा लाइक फ़न उसमें मैं अपना पोर्टफोलियो में ना अपने आप को कन्वे करता हूँ, अपना मैसेज। सो ज़रूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो में अपने से बात करो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो बहुत क्लियरली दिख जाती है। एक एक डब्बा और 4-5 मतलब अ, कैसे एक्सप्लेन करूँ कि जो टेम्पलेट्स हमारे पास होते हैं वो एक डब्बा और 4-5 लाइन्स और वगैरह आपकी पर्सनैलिटी को वो नहीं बता सकते। तो ज़रूरी है कि आप कुछ पिक्चर्स ऐड करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ टाइपोग्राफी के साथ खेलें, जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे आके। सेम गोज़ विथ योर प्रोडक्ट। आजकल वाइब कोडिंग इतनी बढ़ गई है आके, सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे दिखने शुरू हो गए क्योंकि वो सब एक लाइब्रेरी को फ़ॉलो करते हैं, वो सभी उस पे बने हुए होते हैं आके। उसमें भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपना एक प्रोडक्ट बनाओ, तो उसको ऐसे पॉलिश करो कि पता चले कि यार इसमें किसी बंदे की पर्सनैलिटी दिख रही है आके। सो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्किल आपकी जेनेरिक हो गई है, आपकी रिज़्यूमे जेनेरिक हो गई है, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो जेनेरिक हो गई है। तो जो चीज़ स्टैंड आउट करती है, वो आपकी वो पर्सनैलिटी करती है जो कि कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। तो उसको उसको थोड़ा-सा ना यूज़ करना सीखें। Very valid, very nice. I mean that's an amazing piece of advice. अच्छा, एक और चीज़ जो कि I wanted to ask and that is related to the generational thing, जिससे आपने बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन किया कि when you get into the IUM, ठीक है, तो उसमें you were sort of for the first 2 years you were frustrated a lot कि भाई लोग यहाँ पे आके खुश होते हैं but I'm very frustrated with that. तो वट डू यू थिंक कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वी गेट फ्रस्ट्रेटेड टू अर्ली और फिर वी गेट अलॉन्ग विद दैट, ठीक है, विद दैट, तो इट्स लाइक कर्व ऑफ स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, इट गोज अप लाइक दिस बट देन इट सेटल्स डाउन. सो हुँ, हुँ, वट डू हुँ। यू थिंक कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हमारी करंट जनरेशन के अंदर जाए कि जब भी वो किसी चीज़ के अंदर जाते हैं दे गेट फ्रस्ट्रेटेड वेरी अर्ली बट देन दे ब्लेंड एंड या सेटल इन फॉर आफ्टर अ व्हाइल. अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है अपनी जनरेशन के अंदर, वो ये कि हमारे अंदर ना थोड़ा-सा पेशेंस थोड़ा-सा ख़त्म हो गया आके। हम पेशेंट नहीं रहते, हम कहते हैं फ़ौरन से कुछ रिवॉर्डिंग आ जाए, फ़ौरन से मसला हल हो जाके, ऐसा नहीं होता आके। ऑफ़िस लाइफ़ हो गया या यूनिवर्सिटी हो गया या क्लाइंट साइड पे आप कभी-कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आके, काम ऐसा होता है या टाइम बहुत लिमिटेड होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, फिर वो बंदा ठीक हो जाता है आके। सो आई थिंक जो पेशेंस वाली चीज़ है ना, एक तो पेशेंस वाली चीज़ है, प्लस ये चीज़ है कि जो राइट मेंटरशिप है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस पॉइंट पे वो जो पीक पॉइंट होता है ना जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग तो स्कर्ट से निकल जाते हैं कि वो इतने रेज़िलिएंट होते हैं, वो कहते हैं कि गुज़र जाएगा, हो जाएगा, अच्छा वक़्त भी आएगा। लेकिन उस पॉइंट पे ना आके बहुत सारे लोग होते हैं, या तो वो फ़ील्ड छोड़ देते हैं, या तो वो जॉब छोड़ देते हैं आके, या वो बोलते हैं कि बस मुझे नहीं करना आके, कुछ ऊपर-नीचे कर देते हैं आके इन चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक राइट मेंटरशिप होना चाहिए। वहाँ पे कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि आपको गाइड करे, आपकी फ़ील्ड का हो, और सॉर्ट ऑफ आप जैसे ही थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का हो तो आपको बेहतर समझ सकेगा आके। सो मेरे साथ एक मैं एक्सपीरियंस भी इस पे शेयर करूँगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ मेंटरशिप होनी चाहिए। क्योंकि मेरे साथ भी लाइफ में ऐसा पॉइंट आया था कि मैं बहुत दर्जे पे फ्रस्ट्रेट हो गया था अपने काम से आके, ठीक है? एंड आई यूज्ड टू क्वेश्चन कि यार क्या मुझे इस फील्ड में दोबारा काम करना है या नहीं करना? या मुझे इस फील्ड को छोड़ देना, कि ना आप कभी-कभी बेज़ार आ जाते हो, क्या मुझसे अभी मज़ीद नहीं हो रहा आगे? एट दैट टाइम मेरा एक दोस्त था,
मोशम उसने मुझे कहा था कि यार एडीपी लिस्ट एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जाओ और उस प्लेटफॉर्म में जाके ना मेंटोर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, उनसे जाके बात करो एंड शेयर योर पेन। तो जब मैंने वहाँ पे जाके लोगों से मेंटरशिप सेशंस लिए एंड दे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक एसोसिएट लेवल पर हूँ, लेकिन जब मैं एक सीनियर लेवल बंदी की एडवाइस सुनता हूँ ना आके, तो मेरा दिमाग उस रियल में जाके खुलता है कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं चीज़ मैंने। तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि हाँ, ये पेन पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड हाउ टू रिजॉल्व देम। तो उस जो सेशंस में लेता था ना, वो बड़े हेल्पफुल होते थे। तो मैं एज अ एडवाइस, तीसरी एडवाइस मैं उनको ये दूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप उस कर्व पर हो ना, आप पहले ही फिगर आउट कर लो कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, इस वक्त कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए आपको। ठीक है, इट्स वेरी पेशेंटली इसको हैंडल करो। जब गुस्से में हो, क्लाइंट से बेजार हो, कुछ भी मसला, उस वक्त डोंट टेक एनी डिसीजन। मेंटर, लाइक किसी भी अपना कोई पर्सनल मेंटर हो, उससे बात कर लो, या अगर आप एडीपी लिस्ट पे जाके कोई मेंटरशिप सेशन ले सकते हो किसी से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो लो। और उसके बाद कोई फैसला करो। डायरेक्टली मत चले जाओ कि बस अब मैंने छोड़ देनी है जॉब या मैंने काम नहीं करना मजीद, ये वाला काम ना करें, क्योंकि मार्केट में जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको आपकी जॉब, लाइक थोड़ा इंसान है, ठीक है, आप कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होते हो आके, लेकिन जब आप जॉब छोड़ देते हो, यू रियलाइज के वो एक एक्चुअली में एक बड़ी नेमत थी जो कि शायद आपने गुस्से में आके गवा दी है। Very impressive. Nice. Honestly speaking, I wasn't expecting like the patience advice from you क्योंकि you've been a part of we have been a part of a generation जिसमें again products भी इसी तरह की हैं कि like rapid dopamine hits हैं, फिर influencers की लाइफ भी इसी तरह की हैं और जो कि हमारे आसपास हैं। इवन प्रोडक्ट्स भी इसी तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि उनकी गेमिफिकेशन इस तरह की है कि इंस्टेंटली गेट समथिंग। But I really love that you talked about patience, you talked about mentorship. The golden thing that I realized was not taking any decisions when you're frustrated. So that was the golden line from you. और इसको मैं भी याद रखूँगा. That was awesome. Before we end this conversation, do you have anything to ask? Anything to ask, like from you or in Yeah, any context? yeah. It could be any context, but from you. ओके, सो सेम लाइक मेरा भी आपसे ये सवाल है, क्योंकि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। आई रियली वांट टू नो कि क्योंकि जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है, अगेन आपका भी प्रोडक्ट के अंदर एक्सपीरियंस है, राइट? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? ठीक है, एंड एज लाइक आपने जैसे ट्रांजिशन किया था कि आप इंजीनियरिंग साइड से आप प्रोडक्ट में आए थे आके, सो वो उस ट्रांजिशन के टर्म्स के अंदर, और फिर जो अगेन एक बंदा यूनिवर्सिटी में होता है, फिर बंदा इस डिफरेंट उसमें आता है, सो वो ट्रांजिशन कैसे था आपके लिए? वो रियलिटी वर्सेस जो है वो एक जो होता है, वो कैसे आप करेंगे? ऑनेस्टली तो स्टार्ट में लाइक गेटिंग टू अ जॉब वाज समथिंग जो कि थोड़ा बहुत मसला था, बट इतना मसला इसलिए नहीं था क्योंकि बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था। बट ओवरऑल मैंने यूनिवर्सिटी से ही जो है मैं स्टार्ट कर दिया था, फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज दैट वाज समथिंग जो कि मुझे करनी थी। ठीक है। साथ में स्टिल डिज़ाइन या पोस्टर डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें, अगेन जस्ट लाइक यू, मैंने यूनिवर्सिटी में बस ये किया था कि जितनी भी सोसाइटीज़ थी, आई टेंड टू पार्टिसिपेट इन दैट। उसके दो तीन रीजंस थी। एक तो क्योंकि पढ़ाई में दिल था नहीं मेरा, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि हर सोसाइटी में टांग अड़ा दी मैंने। और इससे फ़ायदा मुझे ये हुआ था कि लाइक विद इन 4 years कम्युनिकेशन थोड़ी बेहतर हो गई थी। आई वाज अ बिट ऑफ अ फेयरलेस ऑन द स्टेज एज वेल। उसके साथ साथ थोड़ी बहुत नेटवर्किंग हो गई, थोड़ी बहुत एटलीस्ट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। बट फोटोग्राफी वाज समथिंग जो कि मुझे करनी थी। तो उसी के साथ व्हेन आई लाइक ग्रेजुएटेड, तो थोड़ा बहुत मैं वीडियोस वगैरह भी करने लग गया था, स्टार्टेड मेकिंग स्टोरीज, व्लॉग्स वगैरह बनाने लग गया था। अब उसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि व्हेनेवर आई मतलब अप्लाइड फॉर अ जॉब, तो उसमें यही था कि भाई आपको इक्विपमेंट अपना यूज़ करना है, यू नीड टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन। ठीक है, बट कंपनी आपको जो भी पीरियड्स उस टाइम पे करने हैं उन्होंने, वो आपको पे करेगी। बट आई कुड नॉट रिस्क माई इक्विपमेंट, जो कि थोड़ी बहुत पॉकेट मनी बचा बचा के या थोड़े बहुत फ्रीलांस के प्रोजेक्ट करके मैंने किए थे। तो आई कैन नॉट लाइक सारी चीज़ें मैं कंपनी की प्रॉब्ली 20-25 हज़ार के लिए मैं उसको रिस्क नहीं कर सकता, जो कि उस टाइम पे इट वाज अराउंड 3.5 लाख इक्विपमेंट। ठीक है, उस टाइम पे, ये कोविड के आसपास की बात है। सही है। तो उस टाइम पे आई हैड अ गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन डिज़ाइन वाली साइड पे, और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि मार्केट के अंदर डिज़ाइन की जॉब्स इन कंपैरिजन टू द मीडिया आर मोर। और मीडिया में एक और प्रॉब्लम ये है कि आइदर यू हैव अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डिग्री। ठीक है, अगर मीडिया में आपने जॉब करी है तो या तो आप किसी भी मीडिया स्कूल से आओ, बस कुछ होना चाहिए, और वो नहीं था मेरे पास। तो वहाँ पे मैं उस टाइम पे लैक कर रहा था। बट कहीं ना कहीं से आई गॉट अ जॉब ऑन द डिज़ाइन एंड, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत बिल्ड हो रहा था, तो आई गॉट लकी कि एक जगह पे मिल गया मुझे रेफरेंस बेस्ड।
और फिर वहाँ से, क्योंकि कोविड ही था, तो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है, ठीक है, बिकॉज जितनी भी मेडिकेशंस थी दैट वाज स्काई रॉकेटेड एट दैट टाइम। और कोविड की बात करें एग्जैक्ट, कि जब लोग बीमार होने लगे हैं द मास्क वेंट क्रेजी। जो 200 का डब्बा है वो 1250 2000 में मिल रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली। और इस तरह के लाइक किसी ने भी ना कोई कसर नहीं छोड़ी मेडिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, कि वो लूटे, बिल्कुल जिसको भी एग्जैक्टली। जहाँ जिसको जहाँ से पड़ती है वो वहाँ से लूटा था। और आई वाज लाइक कि भाई इसको बैलेंस करने के लिए कोई तो ऐसा होना चाहिए था जो कि ऑपोजिट एंड पे खड़ा हो, कि यार आई नीड टू मेक इम्पैक्ट पॉजिटिवली, या आई वांट टू हेल्प पीपल पॉजिटिवली इन एनी वे पॉसिबल। तो उस टाइम पे जो भी मेरे पास रिसोर्सेज स्किल लेवल्स थे, उसमें मैंने फिर रेट्रोस्पेक्ट किया कि लाइक मुझे क्या करना चाहिए जिसमें मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और वो मेरा वाई था एक्चुअली प्रोडक्ट में आने का। आई हैड अ कज़न जो कि ऑलरेडी काम कर रहे थे प्रोडक्ट के अंदर। तो आई टुक मेंटरशिप है कि क्या होता है, किस तरह से होता है। फिर कुछ ही हेल्प अलॉट, हिज नेम इज सजाद बाय द वे, सो ही हेल्प अलॉट। और फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया। फिर माई ब्रदर गॉट अ प्रोजेक्ट जिसमें दैट वाज अगेन माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। ही गॉट अ प्रोजेक्ट और उसने कहा भाई तुम्हारे पास 1-2 दिन है, तुम ये टूल सीख लो, तो मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहा है, तो यू शुड बी द गाय जो कि डिज़ाइन करेगा। तो मैं कहा, ठीक है। 1-2 दिन लगाए मैंने इधर उधर से कुछ थोड़ा बहुत करके सीख के आई डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट। तो फिर जब एक्चुअली आई गॉट अ फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स के भाई जिनको हमने चीज़ें दिखाई हैं, लाइक जो भी वो उस टाइम पे वो फुटबॉल की एजुकेशन का एक कोर्स था जिसमें वो प्ले फुटबॉल प्लेयर्स को एनरोल कर रहे थे। और मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है लाइक स्टार्ट से खेलने में। तो जब उन्होंने अपने लाइक आगे जो भी उनके जिनके साथ वो जैसे आपके मर्चेंडाइजर्स होते हैं, दे हैव देयर ओन वेंडर्स जो कि स्कूल होते हैं, ट्रेनिंग्स अकेडमीज होती हैं, उनको उनको दिखाई तो वो पागल हो गए। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो जो वैलिडेशन थी दैट वाज लाइक अ डोपामाइन हिट फॉर मी कि अच्छा इन्हें पसंद आई है। और लाइक इनके लिए चीज़ें सीखना आसान है, तो चलो फिर व्हाई नॉट लेट्स जस्ट अज्यूम दैट। तो वहाँ से आई गॉट इनटू द प्रोडक्ट और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनलॉक होती गई। फिर काफ़ी ज़्यादा अर्सा मैंने सोलो भी काम किया है, तो इट्स मोर ऑफ लाइक यू नो अब अगर लेट सपोज मेरी टीम में कोई मुझे फीडबैक देने वाला नहीं है, तो व्हाई नॉट के फिर मैं दोस्तियाँ बना लूँ डिज़ाइन के आसपास की। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फिर बिल्कुल। मैंने कोशिश की कि मैं जितने डिज़ाइनर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ उनसे दोस्तियाँ बना लूँ, या फिर थर्ड कनेक्शंस जो हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता वन वे और दी अदर एटलीस्ट अगर उन्होंने सुना होगा ना मेरा, तो जब मैं हेल्प के लिए जाऊँगा तो एटलीस्ट दे वुड नो कि अच्छा इस नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट करता है। तो फिर इस तरह से बस ये चलता गया और मुझे नहीं पता कि यहाँ तक हम कैसे आ गए। तो यही सीन है। तो यही जर्नी थी मेरी, कोई बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं थी। इट वॉज जस्ट लाइक फ्लो में जा रहे हैं, बस जा रहे हैं अभी तक। तो दैट वाज इट। आई थिंक इसमें ना एक बड़ी अच्छी बात ये है कि वो जो आपका पहला क्वेश्चन था जनरेशन से था कि वो आजकल क्या हमारे में मिसिंग है, वो यही चीज़ मिसिंग है कि हम समझते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ना कि हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ होगा, हमने उसी पे चलना है आके, या एक फील्ड मैंने उठा ली, अब मैंने सारी जिंदगी उसी पे रहना है। ये चीज़ बड़ी गलत है। बड़ा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, जैसे आपने बताया कि भाई कैसे एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट हुआ आके, आपने अपनी फील्ड चेंज किया आके। सो ये बड़ा इट्स ओके कि आप अगर अपना थोड़ा फील्ड चेंज कर लो, इट्स ओके कि भाई चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं आके, थोड़ा बंदा पेशेंस से काम ले और दिल की सुने तो हो जाता है काम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। और मज़े की बात यह है कि मुझे अभी भी लग रहा था कि डिज़ाइन से शायद मेरा पेट नहीं भरेगा इन टर्म्स ऑफ द गोल दैट आई अल्टीमेट गोल जो कि मेरा है, जिसमें मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसको कॉन्स्टेंटली। एंड दैट इज़ कि मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ डिज़ाइन से नहीं हो पाएगा। तो मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया कि वी नेवर नो कि कब कहाँ से क्योंकि वो जो नंबर है वो 1 बिलियन का नंबर है, ठीक है। आई वांटेड टू लाइक अगेन एटलीस्ट 10% तो इस दुनिया के बंदों को मैं हेल्प करूँ ना, तो वो कैसे होगा? वो सिर्फ डिज़ाइन से तो नहीं होगा, वो मल्टीपल मीडियम मेंटर करने से होगा। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आई डोंट हैव माई बुक अराउंड, अगली दफ़ा रखूँगा। सो आई एक्चुअली रोट अ बुक, ठीक है। उसको मैंने प्रिंट करा दिया है। अब वो लाइक इट्स प्रोबेबली वन स्टेप क्लोजर कि जिसमें बस मैं उसको लॉन्च कर दूंगा कभी भी, और लेट्स सी कि उसका क्या बनता है। बट मैं बुक लिख दी, तो छोटी मोटी जितनी भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ से रिलेटेड, दैट्स बाय द वे वो अवेयरनेस की है। लाइक इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग्स द नॉन डिज़ाइनर, जिसमें इट फोकसेस ऑन एम्पैथी, ठीक है। जस्ट गेट टू नो अबाउट द अदर पर्सपेक्टिव्स विद इन अ सेम सिचुएशन। तो ये बुक का कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा बहुत, ठीक है। सो आई जस्ट केम अप विद द बुक। अब वो बुक है मेरे पास, ये पॉडकास्ट है, प्रॉब्ली कल को कोई गाना शाना भी हो सकता है, आई डोंट नो कि वो क्या होगा। बट जिस चीज़ में दिल करेगा मैं वो थोड़ा बहुत करके, तो आई चेक कि मतलब क्या किस तरह का गोल ट्रैक हो रहा है मेरा। तो अल्टीमेट गोल वही है। फिर लाइक मीडियम्स डिफरेंट हो सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो जो एक अल्टीमेट गोल है मेरा, बस उस तक मैंने पहुंचना है। वो कैसे पहुंचना है वो लेट्स सी कि क्या बनता है उसका।
बट दैट्स समथिंग जो कि आई लुक फॉरवर्ड टू। तो यही है। बाकी थैंक यू सो मच अमान, बहुत मज़ा आया यार, बहुत प्रैक्टिकल एडवाइसेस दिए आपने, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो प्रोसेसेस जो कि मैं प्रोबेबली नहीं सोच सकता था कि लाइक अ सोलो प्लेयर हाउ कैन ही डू दैट, वो आपने लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि लाइक इवन इफ यू आर अ सिंगल प्लेयर तो आप किस तरह से वो चीज़ें कर सकते हो। और बाय द वे एडीपी लिस्ट का मेरा भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, आई यूज टू लाइक टॉक टू देम, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग हैं जो कि यू नो आई बुक मल्टीपल सेशंस विद देम, तो वो भी अब नाउ दे आर माई लिंक्डइन फ्रेंड्स। तो दे आर, तो हाँ लाइक फ्री मेंटरशिप्स वहाँ से भी मिल सकती है। बाय द वे डू यू हैव एनीथिंग टू रिकमेंड इन टर्म्स ऑफ यू नो मेंटर्स के जिसकी लाइक योर टॉप 3 मेंटर्स जो कि आप रिकमेंड करना चाहो सो दैट एनीबॉडी कैन गेट हेल्प फ्रॉम देम? डेफिनेटली डेफिनेटली। सो मेरे जहन में ना इस वक्त दो एक्टिव आ रहे हैं कि जिनसे मेरी ना बहुत रेगुलर बेसिस पे बातचीत लाइक होती रहती है। सो अगर एडीपी लिस्ट पे नहीं होती तो मैं कभी कभी उनसे लाइक व्हाट्सएप पे बात कर लेता हूँ। सो एक तो है साकिब अली, साकिब भाई, एक वो है, उसके बाद एक है दानियल अली, दानियल भाई। सो ये दो लोग हैं जिन्होंने मतलब ना मेरा पर्सपेक्टिव, सो साकिब भाई ने बेसिकली जो प्रैक्टिकल सेंस में आपकी बातें होती हैं या जो कॉर्पोरेट में डीलिंग्स कैसे करते हो, कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हो, कैसे भी स्ट्रेस वगैरह आ जाता है, कैसे उसको हैंडल करते हो, उस पे उन्होंने मुझे बड़ा इंसाइट दिया था जब आई वाज़ लाइक बहुत स्ट्रेस्ड आउट था मैं। और दानियाल भाई ने बेसिकली मेरा पर्सपेक्टिव उस चीज़ में आके बड़ा चेंज किया था कि डिज़ाइन के इसके अंदर आके हाउ कैन यू लाइक अपना स्कोप कैसे आप बढ़ा सकते हो आके, उसमें जो आपके पास प्रैक्टिकलिटीज़ होती हैं, उन्होंने मुझे वो काफ़ी उसमें हेल्प की थी। तो उसके बाद मैंने कहा कि यार ठीक है, एक दफ़ा फिर से इस फील्ड को हम लोग एक सेकंड चांस देते हैं। ऑसम। सो दीज़ आर द 2 पीपल जिनको मैं हाइली रिकमेंड करूँगा आके। Awesome. Thank you so much, Aman. I mean, it was an amazing session. Session to me, it was more of like a conversation, a brother to brother, designer to designer conversation, जो कि I really enjoy, जिसमें no rules, no regulations, you know, no formalities. तो this was the things जो कि मैं like, it's more of like कि मैं खुद ये चीज़ें सीखना चाहता हुँ, हूँ, हुँ। तो मैं उसको बस डॉक्यूमेंट कर देता हूँ और फिर वी कैन सी कि हम मतलब बाद में क्या कर सकते हैं। बट इट वॉज एन अमेजिंग यू नो टाइम, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप। और बाकी डेफिनेटली विल यू नो स्टे इन टच और लाइक इस तरह की चीज़ें। बट गाइज इफ यू वांट टू लाइक अगेन योर प्रोफाइल गेटिंग रिव्यूड या डू यू वांट टू लाइक कनेक्ट विद देम, जस्ट सर्च अमान ऑन द लिंक्डइन and he will be there to you know help you guys in any way possible in his you know capacity. So that's it from my side as well. Thank you so much Aman and we will see you soon. ओके, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे भी था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे आई कुड कम एंड टेल पीपल जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जो पास्ट जो भी चीज़ें हुई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो और हाँ, अगेन जिसको भी लाइक कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, हिट मी अप ऑन लिंक्डइन। जितना हो सकेगा अपनी कैपेसिटी में आपकी हेल्प करूँगा। Awesome. Thank you so much. हाफिज़। Lafez.